तो फाइनली आज मैं आया हुआ हूँ बर्लिन के चिड़ियाघर में, जो कि सबसे पुराना, यूरोप में सबसे पुराना चिड़ियाघर है और जर्मनी में भी। तो आओ मैं आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ और इसके फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ये कुछ एंट्री होती है ऐसी, वहाँ से एंट्री होती है। बर्लिन का चिड़ियाघर है जो वो 1 अगस्त 1844 को बना था और 170 साल हो चुका है इसे। ये जर्मनी का सबसे पुराना, दुनिया का 9वें नंबर का पुराना, यूरोप का भी सबसे पुराना चिड़ियाघर है। यह पड़ता है इस, जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आने के लिए आपको बर्लिन के जूलॉजिकल गार्डन में आना पड़ता है और वहाँ तक सारी ट्रेनें आती है बहुत आराम से। आप जो मेन सेंट्रल स्टेशन है वहाँ से ट्रेन ले सकते हो और जब आप आते हो बाहर से निकलते हो तो बाहर निकल के से 100 मीटर पे आपको ये दिख जाएगा चिड़ियाघर। तो ये रही मेन एंट्रेंस चिड़ियाघर की और यहाँ पे मिलती है टिकट्स। तो दोस्तों बर्लिन जू में जब आप आते हो तो अगर आपके साथ कोई आपके पेरेंट्स आते हैं जिनको बेसिकली प्रॉब्लम है टांगों की, जैसे मेरे पापा को है, तो आप उनके लिए व्हील चेयर भी बुक करवा सकते हो। व्हील चेयर बुक करवाने के लिए आपको स्टार्टिंग में एडवांस में ईमेल डालनी पड़ेगी ताकि वो व्हील चेयर आपके लिए अवेलेबल रखे। अदरवाइज व्हील चेयर बुक हो जाती है और आपको नहीं मिल पाती है, इसलिए एडवांस में आप वो व्हील चेयर को बुक करवा सकते हो। और जब आप करवा लोगे तो जब आप यहाँ पे पहुँचोगे तो आपको वो ईमेल दिखानी पड़ेगी, साथ में डिपॉजिट करना पड़ेगा। डिपॉजिट में क्या होता है, अपना आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हो आप उन्हें और कुछ भी जो इम्पोर्टेंट है, और फिर वो व्हील चेयर आप ले सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आपको व्हील चेयर लेनी होती है तो आप कहाँ पे आके ले सकते हो। ये मेरे पीछे जो है यहाँ पे व्हील चेयर मिलती है, तो हम इसके अंदर चलते हैं और व्हील चेयर को लेते हैं। नेम इज प्रद्युमन कुमार शर्मा, मिस्टर प्रद्युमन कुमार शर्मा, मिथ्ये। यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा जानवर है और 1200 से ज़्यादा स्पीसीज़ है। तो बहुत वैरायटी के आपको यहाँ पे जानवर मिल जाएंगे। एक छोटे से इकोसिस्टम में सारे के सारे जानवरों को एडजस्ट कर रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके लिए। तो जैसे हम अंदर आते हैं हम देखते हैं हाथी को। यहाँ पे देखो लोग काम भी कर रहे हैं और वो रहा हाथी। ये वाला हिरण आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, ये सिबिरिशर, इसको कहते हैं क्रिस्टीना राहन। भाई आपने डिस्कवरी चैनल में वो देखा है, एक पहाड़ों वाला हिरण जो कि पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पे होता है, वो भागता भी बहुत तेज से, उस पर छोटी छोटी जो कोने होते हैं उन पर पकड़ बना लेता है। वो ये है, वो देख सकते हो आप वहाँ कोने में, वो रहा टॉप पे, आप देख सकते हो उसे। उसके लिए यहाँ पे ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो यहाँ पे चढ़ भी सकता है, उतर भी सकता है आराम से। यहाँ पे ज़्यादा चलने की दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे थोड़ा सा चलो और तुम्हें जानवर दिखते रहते हैं, तो थकान नहीं होती इतनी। अब देखो जैसे ही मैं वहाँ से उतरा, उतरते के साथ ही मुझे ये वाला जानवर दिख गया। तो जब हम चिड़ियाघर से आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास 3 रास्ते होते हैं, स्ट्रेट, लेफ्ट और राइट, और तीनों डायरेक्शन के लिए पीछे मैप दे रखा है मेरे। तो पहले हम चलते हैं लेफ्ट साइड की तरफ और उसमें एक्सप्लोर करते हैं कौन कौन से जानवर है। चलिए। मैन आपको एक भयंकर पक्षी दिखाऊं, वल्चर। कितना बड़ा लगता है साइज में। तो ये क्या करते हैं, इनके पास 2 सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम क्या होता है कि जब सर्दी आती है तो इनके पास एक मिरर ग्लासेस होते हैं, सारे जानवरों को वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन अगर सर्दी चली जाती है और गर्मी का मौसम आता है जैसा अभी है, तो जानवरों को उस जगह से निकाल के बाहर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो लोग बाहर से भी देख सकते हैं और सर्दियों में अंदर से भी देख सकते हैं। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको जानवर डेफिनेटली दिखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप उसे एंजॉय कर सकते हो। फोटो तो देख ली होगी आपने, अब चलते दरियाई घोड़े को देखने। ये देखो पानी के अंदर से भी देख सकते हो आप उन्हें, बाहर से भी देख सकते हो। वो रहा छोटा सा बच्चा उसका, अभी वो नाराज है, वो दूसरी तरफ करके बैठा हुआ है।
अगर ये पानी के नीचे आता है तो आप इन्हें पानी के नीचे से भी देख सकते हो। तो मज़ा दोनों तरफ से है। भाई अभी दरिया घोड़ा पानी के अंदर गया है, सारे के सारे जितनी भीड़ है पीछे उसे देखने के लिए कि पानी के अंदर से वो इस तरफ आता है कि नहीं आता। तो देखते हैं कि आता है कि नहीं आता, दिखाता हूँ आपको अगर आता है तो पानी के नीचे तो नहीं आया, और अगर आ भी जाता ना तो ढंग से दिखता नहीं क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही पुराना चिड़ियाघर है, और आपको पता है यहाँ पे एक पांडा हाउस है, जिस पांडा हाउस के लिए यहाँ के चिड़ियाघर का चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और जिसके लिए वो हर साल 1 मिलियन यूरोस पे करते हैं उसके लिए। 1 मिलियन यूरोस। जानवरों के साथ काम करता हुआ आदमी। यहाँ पे बच्चों के खेलने का भी है, बच्चे चाहे तो यहाँ पे खेल भी सकते हैं, अलग से बना रखा है ये वाला एरिया। यस टांग। ये जो है बेसिकली एक तरह से फार्म एरिया बना रखा है यहाँ पे चिड़ियाघर के अंदर ही, कि यहाँ पे बच्चे आते हैं और जो फार्म जानवर है जो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं इस डायरेक्शन में। अब दिखाता हूँ आपको नीले बगुले। पता नहीं बगुले कहते हैं नहीं क्या कहते हैं, पर बहुत देखे। अब इनका नाम देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। यह है जेम्स फ्लेमिंगो। तो बेसिकली दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपको ना पूरे चिड़ियाघर तो घुमाऊं ही, पर साथ में आपको जो मेन जो जानवर है जो नहीं दिखते नॉर्मली तो वो दिखाने की कोशिश करूंगा। जहाँ पे ये जाल लगे पड़े सब में पक्षी है, अलग अलग तरीके के छोटी छोटी चिड़िया है। वल्चर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो देखने में। यहाँ पे आइसक्रीम भी मिलती है। भाई भालू दिखाता हूँ आपको। भालू बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वही सबसे मेन रोल है इस पिक्चर का। ये देखो उसे देखने के लिए भीड़ लगी पड़ी है। falan yaptı. Öyle de bunlar ben
तो भाई बच्चों के लिए बूट कैंप बना पड़ा है, यहाँ पे बच्चे आकर यहाँ पे बूट कैंप पे भी इंजॉय कर सकते हैं। जंगली सुअर। अब एक ऐसा जानवर दिखाता हूँ जिसको मारने के लिए शेर के भी छक्के छूट जाते हैं। वो कोई और नहीं, वो है जंगली भैंसा। हाँ जी उस्ताद जी, आपको देखने कोई नहीं आ रहा क्योंकि आपके सामने भालू है, इसलिए नो प्रॉब्लम। भाई वो देखो सींग वाला सुअर। भाई मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक जानवर यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है जिसकी जरूरत नहीं थी, वो कोई और नहीं, वो ये है, वो है भैंस। प्रॉपर भैंस रखी हुई है।